हेलो, आज मैं आप सबसे लर्निंग डिसऑर्डर्स या लर्निंग डिसेबिलिटी इस विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ। आई एम डॉक्टर राजेश्वरी गणेश। आई एम अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन and I diagnose and assess children who have difficulties in learning, paying attention and speech delays and walking delays. अक्सर जब पेरेंट्स ओपीडी में आते हैं वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है मैडम बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बोर्ड से कॉपी नहीं कर पाता है, उसके नोट्स इनकम्प्लीट रहते हैं। टीचर्स हमेशा बोलते हैं कि हमारा बच्चा ध्यान नहीं देता है, स्कूल में उसका वर्क इनकम्प्लीट रहता है, मार्क्स कम आते हैं, गणित करने में, मैथमेटिक्स करने में उसको तकलीफ होता है, या फिर आंसर्स लिखने में बच्चों को तकलीफ होता है। ये सब सिम्टम्स अगर बच्चों में दिखे तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इन सिम्टम्स को ध्यान से परखें और इन बच्चों का डायग्नोसिस और असेसमेंट जल्द से जल्द करें। लर्निंग डिसऑर्डर एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जहाँ पे ब्रेन लर्न करने में सहायता नहीं करता है। जब बच्चे स्कूल में उनको एक्सपोज किया जाता है लेटर्स, नंबर्स, पोएम्स, तो अक्सर इन बच्चों को एट द एज ऑफ 3 and 4 years ये लेटर्स या 12 खड़ी जो होती है या फिर नंबर्स का सीक्वेंस जो होता है वो मेमोराइज करने में तकलीफ होता है। कई बार हम देखते हैं कि ये बच्चों में आर्टिकुलेशन या स्पीच डिलेज भी हो सकता है। आगे जाके इन बच्चों को लिखने में तकलीफ होता है। कई बार वो रिवर्सल्स करते हैं। रिवर्सल्स का ये मतलब है कि मिरर इमेजेस, जैसे बी को डी को वो उल्टा लिखेंगे, 6 और 9 को वो उल्टा लिख सकते हैं, एन को यू लिख सकते हैं। रिवर्सल्स यूजुअली अगर 6 साल के ऊपर अगर दिखे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइन है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अक्सर रिवर्सल्स के साथ साथ इन बच्चों को ग्रेड 1 में रीडिंग में तकलीफ होती है। जब उनको कोई टेक्स्ट दिया जाता है, उनके आंखों के सामने लिटरली नंबर्स या लेटर्स नाचने लगते हैं, उनको वो लेटर्स की समझ नहीं होती है और इसीलिए वो रीडिंग बहुत स्लोली करते हैं। अक्सर ये बच्चों को लेबल किया जाता है कि ये लेज़ी हैं, इनको पढ़ाई नहीं करनी है, इनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो पढ़ना नहीं चाहता है, जो टीचर से वेरी गुड नहीं लेना चाहता है। अक्सर बच्चों को इस चीज़ों में तकलीफ होने के कारण ये बच्चे ये टास्क अवॉइड करते हैं, इसीलिए उनको लेबल करना गलत चीज़ होगा। उनको सहायता की ज़रूरत होती है। रीडिंग में अगर तकलीफ हो तो बाद में बच्चों का स्पीड बहुत स्लो हो जाता है और उस कारण उनको आंसर्स मेमोराइज करने में, आंसर्स लिखने में, टाइम पे अपना पेपर्स कंप्लीट करने में दिक्कत होती है। लर्निंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स जितना जल्दी हम डायग्नोस करें उतना बच्चों के लिए अच्छा रहता है। लर्निंग डिसऑर्डर को हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम सिखा सकते हैं, बच्चों को हम रेमेडिएट कर सकते हैं और उनको सिखा के हम उनके पढ़ाई लिखाई को बेटर कर सकते हैं। इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर बच्चों में ये आपको सिम्टम्स दिखाई दें तो जल्द से जल्द आप अपने पीडियाट्रिशियन से या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने स्कूल टीचर से या स्कूल काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।